नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। यूपी के बस्ती में जिस तरह से शालिनी यादव को रेप करके उनको मार दिया गया है, वो खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आरोपी ये है कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो आरोपी है वो भाजपा का किसान नेता है, और जिस तरह से वो अपराध वहाँ पर हुआ है, जो घटना घटी है, उसको लेकर के बस्ती के आसपास जो गाँव है, जो उनके जो लड़की है जो पीड़िता है, उसके आसपास जो माहौल है काफ़ी संवेदनशील हो चुका है और कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी पार्टी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम ऐसे नारे देती है, 22 के चुनाव में अमित शाह कहते थे कि यूपी में बेटियां, माताएं, बहनें रात के 12 बजे पूरे गहने के साथ यूपी में रात में निकल सकती हैं, कोई उनको छू नहीं सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कुछ दिन पहले आपके चंदौली में निशा यादव हो, चाहे अभी आपके बस्ती में ये तमाम जो घटनाएं घट रही हैं, आखिर उनके पीछे कौन है? और सवाल ये नहीं कि केवल अभी जो घटना घटी बस्ती में, इसके पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं यूपी में आए दिन महिलाओं के साथ होती रही हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय दारा सिंह यादव जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं इस घटना को? आरोप ये है कि जो आरोपी है वो भाजपा का किसान नेता है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे दुख हुआ कि एक बेटी और हमारे देश में इन हावसी की मतलब शिकार हुई है। और दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री जी हैं और जो और मंत्री जी हैं जो जाके मंच पर किसान को भाई बोलते हैं, वो आज कहाँ हैं? छुपे हुए बैठे हैं। आज कहाँ नहीं दिख रहे हैं? कहाँ है उनका वो बयान? वो तो कहते हैं बेटियां सुरक्षित हैं। बेटियां इसी तरह सुरक्षित है। शालिनी यादव हो गई, मेरठ में डॉक्टर अर्चना हो गई, मल्लावा थाना के अंतर्गत वो लड़की हो गई। कितनी लड़कियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 54% जो उसका फंड था, उसको 54% जो फंड था उन्होंने अपने मीडिया को प्रचार करने में लगवा दिया। तो मुझे लगता है कि आपके हिसाब से बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियां, आप देख रहे हैं, वीडियो आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है शर्मनाक कि देश का जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया, जो आज आप भी उसके खर्चे से परफ्यूम लगाए हुए हैं, हमको लगता है, जो बेटी बचाओ बेटी का जो परफ्यूम फंड वाला आया है, बताइए आप चलाओगे कि नहीं ये बातें हमारी? अरे चलेगी भाई, चैनल पे खबर चलेगी। शालिनी यादव के साथ हुआ, 2 दिन हो गए, किसी राष्ट्रीय चैनल ने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्या भारतीय जनता पार्टी से डरती है मीडिया? क्यों लिखती है कि राष्ट्र की आवाज, देश की आवाज सबसे पहले? मीडिया से शिकायत है आपको? मीडिया से भी शिकायत है। और भारतीय जनता पार्टी के मैं उन हर नेता से पूछना चाहता हूं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बढ़ाओ का जो प्रचार देकर होल्डिंग लगवाते थे, आज कहां बैठे हैं? अंतर्राष्ट्रीय बेटी जो थी, जो देश का नाम गौरव से बढ़ाया, वो आज सड़कों पे हैं अपने न्याय के लिए। उनका छोड़िए, आप सोचिए जब अंतर्राष्ट्रीय की देश की जो बेटियां थी, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारा नाम, भारत का नाम रोशन किया, जब वो सड़कों पे हैं, तो आप सोचिए कि एक आम आदमी, एक किसान की आवाज़ कैसे दबाई जाती होगी उत्तर प्रदेश में, और वो भी मोदी की डबल इंजन सरकार में। चलिए, जो शालिनी यादव के साथ बस्ती में हुआ है उसको लेकर के मैं मांग करता हूं कि वहां का प्रशासन, वहां का जो भी जो लोकल थाना है, वहां पर जो आरोपी है उसको कहीं ना कहीं लेकर के हिरासत में पूछताछ करे और जो मामला है उसको पूरा उसको न्याय संगत बनाया जाए। क्योंकि जिस तरह से आए दिन है तमाम जो घटनाएं यूपी में घट रही हैं, महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, बहनों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं यूपी में जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल या निशान पैदा करती हैं। देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहते हैं कि यूपी में अब इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि नगर निगम में भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो क्या ये ट्रिपल इंजन की सरकार विकास को छोड़ करके क्या उन्हीं के पार्टी के नेता ऐसे ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम देंगे, तो वो बेटियां, वो माएँ, वो बहनें कैसे सुरक्षित रहेंगी? सवाल ये उठता है कि आखिर ये घटनाएं इतनी क्यों घट रही हैं? तमाम ऐसे जो कानून आ चुके हैं। जब 2012 में निर्भया जो रेप हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये चीज़ें आई थी कि देश में जब उन आरोपियों को फांसी की सजा दी गई थी, तो कहीं ना कहीं लगा था कि अब थोड़ी रोकथाम होगी, ये घटनाएं कम होंगी। लेकिन उसके बाद से देखा गया कि वो घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सवाल तो ये भी बनता है कि जो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज महिला नेताएं हैं, वो नेता कहाँ हैं? वो बीजेपी की महिला नेत्रियाँ कहाँ हैं? चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे मीनाक्षी लेखी हो, चाहे और तमाम बड़ी बड़ी नेत्रियाँ जो सड़कों पर आया करती थी जब विपक्ष में थी, तो आज कहाँ गायब हैं वो? और कब तक न्याय मिलेगा? चंदौली की निशा यादव थी, उनको भी न्याय नहीं मिला। मेरठ की अर्चना गौतम थी, उनको भी कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिला है। और भी तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं। आज घटना बस्ती की घट गई हो, मैं इसमें कोई भी जाति और संप्रदाय देख करके अपराध नहीं करता है।
माँ बहन बेटियां किसी भी जात समुदाय किसी भी धर्म की हो, माँ बहन बेटियां ही होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या सत्ता के संरक्षण में इन अपराधियों को, इन गुंडों को बचाया जाएगा? मैं आपको पहले बता दूं, चाहे चिन्मयानंद स्वामी हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगा हो, ये तमाम जो लंबी फहरिस्त है, जो तमाम लंबे नाम हैं, आखिर इनके ऊपर एफआईआर कब दर्ज होगी? क्या बुलडोजर उनके घर पे नहीं आ सकता? क्या बुलडोजर का जो मुंह है उनके घर के तरफ नहीं मुड़ सकता है? जो लगातार न्याय संगत की बात करती है, जो इस समय बात हो रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है यूपी में, सब कुछ ठीक है, तो क्या बुलडोजर इन अपराधियों के घर पे नहीं आएगा, या सत्ता के संरक्षण में प्राप्त ये अपराधी खुलेआम कुछ भी करते रहेंगे? तो सवाल ये है कि कब तक न्याय होगा और बस्ती के शासन प्रशासन, वहाँ के पुलिस और सूबे के मुख्यमंत्री, क्योंकि गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर से और बस्ती में ज़्यादा दूरी है नहीं, और बगल में गोंडा भी है। गोंडा के आपके जो सांसद जी हैं बीजेपी के कैसरगंज से, उनके खिलाफ जो मामला चल रहा है पहलवानों को लेकर के, वो आपको भली बात ज्ञात होगा ही। तो सवाल ये है कि अब बस्ती के जो वो बहन थी हमारी, उसके साथ न्याय कब होगा? उनके परिवार वाले जो लगातार जो न्याय की मांग कर रहे हैं, ये देखने वाला है कि न्याय कब होता है। वीडियो में लगातार कवर करता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी आप भी बताइए कि क्या अगर बीजेपी का यहाँ पर शासन है तो क्या सच में गुंडा राज खत्म हो गया है? क्या सच में यूपी में बहन बेटियाँ सुरक्षित है? क्या सच में जो तमाम जैसे स्लोगन दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहीं ना कहीं वो स्लोगन कारगर है या केवल हवाई बातें हैं, धरातल पर सब शून्य है? तमाम ऐसे सवाल कहीं ना कहीं सत्ता पर शासन पर खड़े होते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में निराश देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए नमस्कार।